जी जहरा जी। हाय हाय बोलिए। साहिल, सो नाइस। आई मीन एक्चुअली मैं काफी टाइम से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, बट मोस्टली स्ट्रीम यार्ड आपका हमेशा लाइक फुल ही रहता है। अच्छा, आप मोमिना है? या जी, आई एम एक्चुअली अ शिया मुस्लिम। हम्म। आई बिलोंग टू इंडिया फ्रॉम मुंबई। अच्छा, नहीं ज़्यादा डिटेल्स मत बताइए। और ये हमको खुशी हुई कि शिया हजरात भी हमारी स्ट्रीम देख रहे हैं। तो क्या बात बिल्कुल करना बिल्कुल। चाहती है आप? तो आपकी एक्चुअली साहिल, मुझे ये बात करनी, बट भले मैं शिया हूँ, ठीक है, आई टेल यू वेरी लाइक, मैं आई लाइक स्टे अवे ओनली फ्रॉम माय फैमिली। इट्स बीन लाइक अराउंड 4 to 5 years कि हम्म। मैं अपने आप से ही रहती हूँ। आई लाइक वर्क एंड एवरीथिंग एंड आई जस्ट मैनेज माई सेल्फ, राइट। दे आर लाइक, मतलब उनकी जिंदगी में सिर्फ मजलिस है, नमाज है। हम्म। साल में लाइक दे गो ऑन उमरा ऑल्सो। लेकिन जैसे आपको पता होगा, शिया लोग ज्यादा जियारत को भी मानते हैं, स्पेशली गोइंग ऑन द श्राइन्स ऑफ इमाम हुसैन। सो बेसिकली हाँ। इनका ताल्लुक मोस्टली 12 इमामों से ज्यादा है। एंड खलीफा को नहीं मानते, इमामत को मानते हैं, राइट। तो राइट। एक्चुअली या, तो मुझे एक्चुअली बहुत कॉन्फिडेंस था, इफ आई टेल यू वेरी फ्रैंकली। तो बचपने से मुझे बहुत शौक था कि मैं और जानूं, और मैं हमेशा डिफेंड करती थी। लाइक आई हैड अ लॉट हम्म। ऑफ अहले सुन्नत फ्रेंड्स एंड ऑल, ओके। हम्म। तो मैं हमेशा उनके सामने भी और नॉन मुस्लिम्स के सामने भी मैं हमेशा बहुत डिफेंड करती थी इस्लाम को। हम्म। यू नो, लाइक ओके। इस्लाम इज रियली द राइट रिलीजन। और एक्चुअली आई यूज्ड टू गो टू these Islamic classes also when I was like 13-14 years old, and I हम्म। used to participate in surah competitions and हिफ्स करना and everything, you know, जैसे रमजान में कुरान ख्वानी होती है, उसमें शिया हम्म। में भी हम्म। होती है, ठीक है। ओके। So I used to defend all my life up till, I would say, last year or something like that. Okay. हम्म। सो हुआ ये कि डिफेंड करते करते, मतलब मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि यही है मजहब, एंड यू नो, मैं शिया मौलाना को सुन के बहुत खुश होती थी कि एक होता है ना, एक जज्बा मोहब्बत आता है दिल में, स्पेशली टुवर्ड्स इमाम अली, हम्म। कि कितने पायस है, कितने यू नो, ये है आइडियल मैन। और ये एक आइडियल वुमेन है, उनकी बीवी, रसूल खुदा की बेटी, राइट। हम्म। तो ये सब मेरे ऐसे यू नो रहे हैं थॉट्स अबाउट इस्लाम, ऑन इस्लाम प्रिसाइसली। ओके। फिर? बट I'll tell you very clearly कि since the time I have been listening to you and Adam, हम्म। and I got into a relationship also. Like मेरा जो बॉयफ्रेंड है, he's a Hindu, okay, he's a complete 100% सनातनी, not the हम्म। ये जो हिंदू हिंदू बोलते हैं वैसे नहीं, like the proper सनातन धर्म जो वेदास को फॉलो करते हैं and everything, he's that, okay. हम्म। ओके। So but he, you know, poor guy, never tried to defend me or never tried to, you know, contradict me in any of my beliefs. Whereas जब भी मुझे मौका मिलता तो मैं, यू नो, आई यूज टू जंप ऑन हिम, डिफेंडिंग कि यू नो तुम्हारा ठीक नहीं है, मेरा ठीक है। हालांकि मैं खुद हम्म। इतनी कोई प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, एंड यू नो, आई नो एवरीथिंग, बट जस्ट दैट आई डोंट यू नो रिसाइट प्रॉपर नमाज। मतलब मेरा खिंचाव बहुत है, लेकिन मैं कर नहीं पाती क्योंकि मेरे हम्म। थॉट्स और भी कुछ चीजों को लेके। बट सिंस द टाइम आई हैव बीन लिसनिंग टू यू, बिलीव मी, दिस हैज बीन द फर्स्ट मुहर्रम। लाइक अभी भी मुहर्रम चल रहा है, राइट। हम्म। हम्म। 21वीं मुहर्रम हो गई है, कल 20वां हम्म। था, राइट। एंड एज यू मे बी नोइंग कि शिया लोगों में मुहर्रम और सफर का, बहुत वैल्यू है, जैसे हाँ। रमजान रमजान को जैसे बाकी यू नो मुस्लिम लोग बहुत ज्यादा ही मानते हैं, वैसे शिया लोग मुहर्रम और सफर को भी बहुत ज्यादा रिलीजियसली, इट्स लाइक कॉल्ड मंथ्स ऑफ यू नो सॉरो, हम्म। गम का महीना मानते हैं, राइट। हाँ। सो बेसिकली ये फर्स्ट मुहर्रम रहा है मेरा, साहिल, जब मैंने मजलिसों को सुना है। ओके, आई मतलब जाके नहीं, बट हम्म। यू नो ऑनलाइन। हाँ। एंड मेरे दिमाग में इतने सवाल आते थे, बिकॉज जो कभी नहीं आए, हाँ। एंड दे हैव बीन रियली बिकॉज ऑफ लिसनिंग टू यू, अरे वाह। स्पेशली एडम। स्पेशली बिकॉज ऑफ यू, बिलीव मी। एंड थ्रू यू मुझे और भी कुछ दूसरे लोगों का पता चला, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, बट आई गो टू दियर स्ट्रीम्स एंड आई वॉच देम ऑल्सो। और हम्म। कुछ कॉन्सेप्ट मुझे वहां पे भी समझ में आए, ओके, हम्म। रिगार्डिंग जबरदस्त। सनातन, प्रिसाइसली हम्म। प्रिसाइसली हम्म। रिगार्डिंग सनातन। एंड मैं अपने आप को मतलब ये समझने लग गई कि यार, ये जो धर्म है, इस्लाम धर्म इन ऑल,
इट इज सच एन अग्रेसिव रिलीजन। मतलब ये इंसान को कितना अग्रेसिव, कितना ह्यूमैनिटी से दूर, सोसाइटी से दूर लेके जाता है। एंड ये साल मेरा फर्स्ट टाइम था कि जब मैंने मुहर्रम की मजलिसों को देखा। प्रिसाइसली आई टेल यू द नेम ऑफ दिस मौलाना, ही इज आबिद बिलग्रामी। डू यू नो अबाउट हिम? नहीं, देख लेता हूँ गूगल पे अगर है तो। आबिद बिलग्रामी। यस, यू शुड वॉच हिम, ओके, एंड यू शुड कोट व्हाट ही सेज। तो ये एक बहुत पॉपुलर मौलाना है इन टर्म्स ऑफ शिया मुस्लिम्स। मतलब इसको अच्छा। बॉम्बे में हर साल बुलाया जाता है, एंड ही इज गोइंग टू वेरियस कंट्रीज इन द यूएस एंड places in Germany and everywhere, and he is going there and preaching out Shia Islam. तो मुझे ये फर्स्ट टाइम, मतलब मेरा बहुत यकीदा था उन पे, लाइक वॉट एवर ही सेइंग, यू नो, मुझे बहुत खुशी होती थी एंड एवरीथिंग। बट दिस इज द फर्स्ट ईयर वेर इन, बिलीव मी, आई फेल्ट कि वो मौलाना वन लाइनर्स, लाइक यू नो, ये साल उसका टॉपिक था, जस्ट 10 days बैक हिज टॉपिक वाज ऑन द लाइफ ऑफ प्रॉफिट, and precisely what you and Adam talk about is the life of prophet, right? Right. So I could understand two sides of prophet, wherein आप लोग जहां बात करते हो, you all talk with reference, you all don't talk with stories but narrations from their own people, quoted through hadith and sahih hadith and everything. Whereas ये मौलाना, ये लोग कोई, especially the Sabit Bilgram, you know, he talks in one liners and he is not giving any kind of quotations. So you should really see his series on the life of prophet of this year, बिकॉज आपको इसमें बहुत ज्यादा कंटेंट, लाइक आपको तो बहुत ज्यादा ही समझ में आएगा। आई कुड जस्ट कॉन्ट्रडिक्ट ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट लिसनिंग टू यू। सो यू नो, जबरदस्त हो गया। तो ये फर्स्ट टाइम आपके साथ ऐसा हुआ है कि जब मौलाना बोल रहे थे तो आपको लग रहा था ये बोंगियां मार रहे हैं? आई वॉज एक्चुअली लाफिंग। मैं सही में एक्चुअली आपको बताऊं ना साहिल, तो मैं एक्चुअली हंस रही थी कि ये क्या बोल रहा है, ये असल बात क्यों नहीं बता रहा है। एंड यू नो, ये ही वाज एक्चुअली जस्ट जंपिंग फ्रॉम वन टॉपिक टू द अदर। जैसे प्रॉफिट पैदा हुए तो वो रहमतुल आलमीन हो गए, उसके बाद में ही वाज द आइडियल चाइल्ड, फिर जैसे ही वो एडल्टहुड में आए तो ही वाज द आइडियल एडल्ट, द आइडियल हस्बैंड, द आइडियल फादर, ओके। एंड अकॉर्डिंग टू द नरेशंस, और जैसे भी जो भी आपने बोला, एंड खास करके आज जो आपने इमाम अली के बारे में कोट किया है, दैट यू नो ही बर्न्ड people, dug a hole and he just burnt the people. And about Imam Ali, it is said to be कि वो रात भर you know जागते थे and यतीमों को जाके खाना देते थे, right? तो you know it's a big contradiction, right? It's a big contradiction, क्योंकि अगर आप, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलती कि आप अच्छे हो, इट्स एन एट्रीब्यूट दैट यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग, तो आपकी गुडनेस सिर्फ एक तबके के लोगों के लिए तो नहीं रह सकती ना, इट शुड बी फॉर द एंटायर ह्यूमैनिटी, right? Absolutely. then only it is an attribute, and it cannot be on the basis of your belief. It should never be on the basis of your belief. Actually इसमें there should be no partiality, Exactly. right? It should be a very inclusive thing, like जिसमें शायद you know it's like a multiverse, के इसमें यूनिवर्स की सारी चीजें आ गई, सारी, इंसान, जानवर, परिंदे, everything. Then only मैं आपको बोल सकती हूँ that you're a good human being. I can put that adjective, that attribute towards you, right? So oh my god, I'm like I can't tell you, like you know, now also when I talk about it, believe me, I'm like shivering, you know, क्योंकि एक चीज होती है, आपका फेथ होता है, you know, जिसपे आप मोस्ट ऑफ योर लाइफ आप निकालते हो, एक चीज पे आप इतना वक्त देते हो, आप लोगों के खिलाफ हो जाते हो एक चीज को प्रूव करने में, एंड देन यू नो सडनली यू जस्ट कम टू अ पॉइंट दैट ये सब एक होएक्स है, इट्स अ वेरी बिग होएक्स। वेरी ट्रू। बहुत जबरदस्त यार, बहुत बहुत जबरदस्त, और बहुत ज्यादा खुशी हुई दिल को कि आप सोचिए कि एक ऐसी लड़की जो इतना इन्वॉल्व थी, इनका जो सेक्ट था उसमें बयाना सुनती थी, इनफैक्ट इनके जो पार्टनर है उन जो कि नॉन मुस्लिम है, सनातनी है, ये उनके ऊपर भी चढ़ जाती थी कि आपके उसमें प्रॉब्लम है, हालांकि ये इतना फॉलो कभी नहीं कर रही थी। एक्चुअली हम दोनों के बीच में डिस्कशन होता है, वी जस्ट टॉक, ओके, लाइक वी हैव अ लॉट ऑफ कन्वर्सेशन, लेकिन कहीं ना कहीं वो मेरा एक हिडन एजेंडा, यू नो, बिकॉज ये एक मुसलमान में बचपन से यू नो प्लांटेड होता है
कि हाँ, ये आपको कीड़ा। तो इस राह पर रहना ही है बिना किसी सवाल जवाब किए हुए, बट हम्म, आपको एज मच एज आप जितने लोगों को और अंधा कर सकते हो, इट्स लाइक मैं अंधी हूँ, तो अब मैं जितने लोगों को अंधा करूंगी उतना अच्छा है, ये प्लांटेड सही। होता है। लाइक आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। नहीं नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, और ये बात राइट। मैंने कई राइट। बार कहा है कि ये जो कीड़ा होता है ना, ये हर किसी में होता है। जो जो रिलीजियस है उसके अंदर भी होता है, जो नॉन रिलीजियस है उसके अंदर भी होता है, बल्कि एक दारू पीने वाले मुसलमान के अंदर भी होता है। वो दोस्तों के साथ, बिल्कुल चार दोस्तों के साथ दारू पीते पीते भी बीच में कहीं ना कहीं इस्लाम को अच्छा साबित करने की कोशिश करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। राइट। तो राइट। ये कीड़ा तो रहता ही है ये मोमिनों के राइट। और अंदर, बहरहाल वो यू नो, अच्छा मोमिन हो ये बुरा तो मेरा मोमिन हो। बहुत ही ज्यादा पर्सनल एक्सपीरियंस है विथ माय बॉयफ्रेंड, लेकिन एक जो ह्यूमैनिटेरियन क्वालिटीज होती है, कामनेस की, आई हैव रियली बीन अराउंड अ लॉट ऑफ हिंदूज एंड अ लॉट ऑफ नॉन मुस्लिम पीपल, एंड बिलीव मी, मुझे ये फील हुआ है तभी भी, लेकिन तभी मैं अपने आप के खुद के अगेंस्ट जाती थी, बिकॉज वो प्लांटेड है, इतना डीप रूटेड है कि आप अगर ख्याल भी आता है ना कि अल्लाह के अलावा या उसके अगेंस्ट जाने का, तो इतना डराया गया है कि आपकी जिंदगी हराम हो जाएगी। आखिरत तो हम्म बहुत दूर की बात है, आप जीते जी आपकी जिंदगी हराम हो जाएगी, आप पे लानत होगी अल्लाह की, आप बर्बाद हो जाओगे, ऐसी मतलब। अब मैं ऐसे सोचती हूँ कि यार ऐसा खुदा, ठीक है, और इसके साथ में एक ऐसी भी आयत बचपन से डाली गई है कि वो अल्लाह वो है जो आपको 70,000 माँ बाप से ज्यादा प्यार करता है, ठीक है। हम्म कोई बोलते 70, कोई ज्यादा उस पे तो दीदी ये कोई आयत वैल्यू है? ऐड करने के लिए बोलते हैं 70,000। ओके। तो ये अब अगर रैशनल होके सोचो, लॉजिकल माइंड लगा के सोचो, ठीक है, तो वेन एवर यू थिंक ऑफ अल्लाह, ठीक है, वो सिर्फ नाम है 99 नेम्स में कि वो रहीम है, वो करीम है, ठीक है, लेकिन जब रहीम और करीम वाली बात आती है, तो वो क्यों सिर्फ अच्छे काम करने के बाद के सिले में वो एट्रीब्यूट आता है, और जबकि जो बाकी वो अदल करने वाला है उसके कहर से डरो, ये हमेशा आते रहता है। तुमने ये किया, अल्लाह का अजाब आ जाएगा, तुमने वो किया, फरिश्ते तुम पे लानत भेज रहे हैं। क्यों? हम्म बिल्कुल मतलब सही। क्यों? मतलब जिसने ये पूरी दुनिया को बनाया है, ठीक है, जो पूरे दुनिया का मालिक है, क्रिएशन का क्रिएटर है, वो इतना गुस्से में कैसे हो सकता है? हम्म और वो भी उसकी सबसे बेहतरीन बनाई हुई क्रिएशन पे, हाँ 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 हाँ। वो इतने गुस्से में कैसे हो सकता है? अगर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एक लक़द इंसान के लिए, खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम, अल्लाह कहता है। एग्जैक्टली मतलब मैं अरबिक में नहीं बोल सकती हूँ साहिल, बट हम्म रियली मतलब जितना मेरी समझ है और जितना मैंने पढ़ा है और जितना मेरा यकीदा रहा है, ओके, आई एम जस्ट हम्म कोटिंग दैट, कि वो सही। ऐसा रब है, उसको डिफाइन जब किया जाता है, ठीक है, तो आप ये देखोगे कि 60% उसमें सिर्फ उसका गुस्सा, उसका कहर, उसका जबर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, ताकि आप हम्म आपकी लाइफ को लिमिट कर दो, आप हर चीज के लिए डरते रहो। जैसे मैंने यहाँ पे भी देखा है कि काफी मुसलमान आते हैं, ठीक है, एंड मे बी वो इतने अच्छे इंसान नहीं है, आई एम नॉट बीइंग जजमेंटल, बट आई एम जस्ट सेइंग, ठीक है, क्योंकि मैंने मोस्टली दिमागी व्हाट अपंग है हैपेंड, लेकिन। मैं मेरी लाइफ में अगर सबसे ज्यादा किसी से डरती हूँ, सो इट इज मुस्लिम मेन एंड वुमेन बोथ। मैं प्रिसाइसली, आई विल टेल यू प्रिसाइसली, आई विल मेक श्योर टू नेवर हैव फ्रेंड्स हु आर मुस्लिम्स, बिलीव मी। अच्छा। हाँ, ना मैं उनके precisely। आसपास रहना पसंद करती हूँ, ना मुझे उनकी दोस्ती अच्छी लगती है, और ना ही मुझे उनकी बातें अच्छी लगती है। आई जस्ट डोंट लाइक द वे हाउ दे आर, और उनकी एक जो वाइब क्रिएट होती है, हम्म वो कट्टरता की एक वाइब, मतलब वो देख के आपको दिख जाता है, अगर मतलब समझो, इफ आई एम गोइंग समवेयर, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल ऑफ द हॉरर दैट आई हैव इन माय माइंड, ओके। और यहाँ तक कि मेरे खुद के दोस्त बोलते हैं, कि यार ये फर्स्ट टाइम ऐसे देखा है कि कोई इंसान अपने ही कास्ट के लोगों से डर रहा है। हाँ। वो नहीं समझ पाते ना, उनको सिर्फ जो मूवीज में दिख रहा है या न्यूज पे दिख रहा है, या आप जैसे चैनल जो बहुत कम है अभी के लिए, बट आई थिंक योर चैनल इज वन ऑफ द मोस्ट influential ones, like the ones which really, matlab you can imagine, if I am being a person, you can have an idea about what kind of a person I might be. So you imagine I am talking to you on your channel, so हम्म what effect it has? Definitely it has कैन an आई effect. इंटरप्ट यू? Yeah, कैन sure, आई sure, इंटरप्ट यू? अच्छा, ये जो आप sure. कह रही थी ना कि
जहरा जी कि आप पसंद नहीं करती कि कोई आपका मुसलमान दोस्त हो, बी इट मेल और फीमेल। मैं yes आपको ये yes बताना चाहता हूँ कि इट्स नॉट ओनली यू। ओके, आई गिव एन एग्जांपल। yeah अभी मैंने ये बात कई बार कही है कि हम जैसे लोगों को, जाहिर सी बात है कि हम मुस्लिम मेजोरिटी एरिया में नहीं रह सकते, तो कोशिश करनी right पड़ती है कि अब इतना कोई अमीर ज्यादा नहीं है कि किधर जो है ना लोनावाला में एक मस्त बंगला बना के बैठे बराबर, स्विमिंग कोई पूल के रिमोट और आइसोलेटेड साथ। एरिया में, करेक्ट, आई एग्री, हाँ, यस। तो रहना वो तो तो कर नहीं इसी सकते। सोसाइटी में। अभी एक ऑप्शन है रेंट का। अच्छा, अभी उसमें क्या होता है कि मुस्लिम मेजोरिटी जगह पे तो रह नहीं सकते, ढूंढना पड़ता है ऐसा एरिया जहां पे ये नहीं हो। अब वहां पे बिल्कुल लेकिन वो हमारा नाम देख के, जैसा ही नाम देखते हैं कि ये मुस्लिम है, वो रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अब वो जो रियल एस्टेट एजेंट्स होते हैं उनको भी पता होता है, वो जैसा नाम सुनते ना वो उनका भी मूड खराब हो जाता है कि यार अच्छा खासा साहिल, तुम जो। कंप्लीट कर लो ये बात एंड आई विल रिवील हाँ टू यू अ वेरी एक्साइटिंग एक्सपीरियंस, मतलब ठीक है, बहुत हाँ आप हंसोगे तुम, बताना। बट यू कंप्लीट, आप कंप्लीट कर लो, हाँ, तो आप कंप्लीट अब कर वो भी बेचारे रियल एस्टेट एजेंट भी बोलते हैं यार अच्छा खासा एक रेंट मिलता था, वो भी चले गया, कोई इसको देगा नहीं घर। अच्छा, लेकिन क्या होता है कि वो सोसाइटी में समझिए कि कोई मोमिन के भी घर है, तो एजेंट राइट बोलता है कि अच्छा ठीक है, काम करते हैं, तो कुछ मोमिन लोग के भी घर है, मैं आपको वो दिला देता हूँ। ठीक है, लेकिन उसमें वो लोग क्या बोलते हैं कई बार एजेंट लोग कि भाई अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो मोमिन लोग के घर है, कई बार जो उनके ओनर्स होते हैं वो भी उनको बोल के रखते हैं कि भाई किसी को भी दे देना, लेकिन मोमिन किसी को मत मेरा घर देना। राइट राइट राइट, वो बोलते आई हैं कि एग्री। मोमिन को मत, मोमिन लोग खुद बोलते हैं कि हमारा घर मोमिन लोग को मत देना, मोमिन को कोई मत देना, किसी को भी दे नॉन देना, मोमिन चलेगा। लेकिन मुसलमान को मत देना। बहुत ऐसे एजुकेटेड मुसलमान है जिनके फ्लैट बहुत अच्छे, अपार्टमेंट्स बहुत अच्छे एरिया में रहते हैं, और वो लोग हम्म कुछ बिल्डिंग की भी, मतलब कुछ ऐसे रेगुलेशंस होते हैं कि वो बोर्ड ऑफ बिल्डिंग भी मतलब उनको ये एडवाइस करती है, और वो खुद भी यही प्रैक्टिस करते हैं। राइट राइट वो खुद ही नहीं चाहते हैं, वो कहते हैं कि नहीं भाई मत दो, क्योंकि उनको पता है कि इनको अगर दे दिए तो ये पूरे सोसाइटी का सत्यानाश कर देंगे। राइट वो खुद राइट, ही आई नहीं एग्री। चाहते कि हमारा घर मोमिनों को मिले। तो आप इस दौड़ में अकेली नहीं है ऐसे बहुत सारे लोग हैं साहिल, जो मैं मुसलमान तुमको होते मेरी हुए खुद अपनी मुसलमानों को पसंद नहीं करते। पर्सनल लाइफ का एक लिविंग एग्जांपल बताती हूँ। ओके, सो बेसिकली साहिल, माय फैमिली इज फ्रॉम, एक्चुअली अच्छा, वी, अगर एक मिनट आप बताने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि आप लाइव है और आपको पता है राइट, कि लाखों लोग सुनते हैं, और हो सकता है कि आपका क्लिप हम अलग से भी चला के डालें, नो तो नो कोई भी प्रॉब्लम साहिल, आई वुड मोर देन हैप्पी कि लोग इस चीज पे भी आए कि ये एक चीज या ये एक सेक्ट की जो कमी थी यहाँ से भी कोई आके बोल रहा है। आई वुड बी मोर ठीक। देन हैप्पी। हाँ, या तो नो हाँ, प्रॉब्लम। बी केयरफुल, ओनली शेयर दोज डिटेल्स व्हिच विल नॉट या लीड यू इन एब्सोल्युटली, प्रॉब्लम। नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, डोंट वरी, आई एम सेफ बाय ऑल मींस एंड एंड्स। या ठीक तो है, गो एक्चुअली अहेड। बात ये साहिल कि एक्चुअली जो हमारा ओरिजिनेशन है, एक्चुअली वी आर बेस्ड फ्रॉम केरला, लाइक माय फैमिली इज बेस्ड फ्रॉम केरला, बट माय मॉम हम्म गॉट मैरिड इन बॉम्बे टू माय फादर, ही वाज फ्रॉम मुंबई, हम्म एंड देन उनकी जिंदगी वैसी चली। ठीक है, तो अभी भी मतलब मेरी फैमिली पूरी बेस्ड, दे आर बेस्ड इन मुंबई। ओके, बट क्योंकि जैसे मुझे मेरी लाइफ अपने अकॉर्डेंस में जीनी थी, एंड एक्चुअली मैं सबसे यंगेस्ट हूँ मेरे घर में। ठीक है, और मेरे हम्म घर वाले काफी इतने भी ऑर्थोडॉक्स नहीं है, मतलब वो अपने मजे लेते हैं मजलिसों में, नमाजों में, जियारतों पे, लेकिन इतनी कभी रोक टोक मेरे लिए लगाई नहीं, बिकॉज आई हैव बीन लाइक दे रियली बॉट मी अप विद अ लॉट ऑफ लव एंड केयर। ओके, हम्म सो दे ऑलवेज लेट मी डू माई ओन थिंग, राइट। तो आफ्टर माई एजुकेशन एंड आई गॉट अ जॉब एंड आई जस्ट वांटेड टू लिव ऑन माई ओन, तो उन्होंने मुझे जाने भी दिया। ठीक है, नाउ यू लिसन टू मी। जब हम्म मैं एक अपार्टमेंट ढूंढ रही थी खुद के लिए, ओके, आई हम्म टेल यू, तो जैसे आपने ये बात की कि जब इंसान फर्स्ट टाइम, आपकी जब जॉब स्टार्ट होने वाली है, एंड एक्चुअली आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि आपकी फैमिली आपको उतना सपोर्ट करे, नो मैटर हम्म हाउ वेल ऑफ फैमिली से आप आते हो या कुछ भी हो। ठीक है, क्योंकि एक इंसान के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है, राइट। हम्म तो एक्चुअली हुआ ये था कि ये दिस आई एम टॉकिंग अबाउट 4 years बैक। ओके, ओके। it's been 4 years, 4.5 years for me. I started living on my own. तो जब मैं घर तलाश करने के लिए निकली, तो ऑफ कोर्स आपको पता होगा कि सराउंडिंग एरियाज जो अच्छे हैं, बैंड्रा, अंधेरी, अप टिल गोरेगांव, हम्म मलाड, यहाँ पे रेंट हम्म, काफी होता है। टाउन तो आप भूल ही जाओ, राइट। हाँ
टाउन तो आप भूल ही जाओ, बिकॉज टाउन मोस्टली तो पॉपुलेटेड, यू नो, दोज मोहम्मद अली रोड एंड बायकला एंड डोंगरी, ये तो दीज आर द मोस्ट शिटीएस्ट प्लेसेस, राइट? वो तो पूरा एक समझ जाओ आप, एक कल्ट है, राइट? मतलब वो तो पूरा आप समझ जाओ कि वहां पे आप गए तो खत्म हो आप, मतलब, ठीक है? तो मतलब आपको सांस लेने की जगह नहीं है यार वहां पे। और वो जो इंसान, मेरे जैसा इंसान, तो वो इतने मुसलमान वाले माहौल में रह के घुट ही जाएगा, ठीक है? क्योंकि मैं जहाँ पे रहती हूँ, जहाँ पे रहती थी विद माय फैमिली, तो वो एक बहुत मतलब इट वाज लाइक ऑल कम्युनिटी, ऑल टाइप्स ऑफ हिंदू, क्रिश्चियंस, इवन ज्यूज, ओके? वहां पे ऐसा कोई ये नहीं था, बहुत लिबरल लोग थे। इट वाज अ वेरी गुड सोसाइटी, हाई एंड। तो बेसिकली ये हुआ क्या, था मतलब वहां पे भी एक मुसलमान वाला माहौल है, आई विल टेल। जहां से गुजरना पड़ता है वो पूरा मुस्लिम एरिया है, एंड देन हमारी बिल्डिंग आती है, ओके? तो मुझे बचपन से, लाइक मैं स्कूल कॉलेज जाती थी तब से बहुत सफोकेट होता था, क्योंकि आपको पता होगा ये मियाँ भाई के लड़के कैसे होते हैं, स्पेशली दीज लड्डू सुन्नीस, है ना? इनका ये 14-15 साल के 7th 8th फेल हो जाते हैं, और इनके माँ बाप इनको निकाल देते, फिर ये